नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में आसमान की ओर देखकर अचानक एक तारा टूटते देखा है और फिर दिल ही दिल में कोई गुप्त इच्छा मांगी है? यह दृश्य हमें रोमांचित करता है, जैसे ब्रह्मांड किसी रहस्य से संवाद कर रहा हो। लेकिन जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, वो वास्तव में कोई तारा नहीं होता, बल्कि एक उल्का होती है। जब कोई अंतरिक्ष कण पृथ्वी के वायुमंडल में अत्यंत तीव्र गति से प्रवेश करता है और वायुमंडलीय घर्षण से जल उठता है, तो वह एक चमकदार रेखा के रूप में दिखाई देता है। और जब एक निश्चित अवधि में ऐसे असंख्य कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो यह दृश्य तारों की बारिश जैसा प्रतीत होता है, जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में उल्का वर्षा कहा जाता है। उल्का वर्षा एक विशुद्ध खगोलीय घटना है। अंतरिक्ष में असंख्य छोटे छोटे पत्थर और धूल कण मौजूद होते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये कण ब्रह्मांड में निरंतर गति करते रहते हैं, लेकिन जब इनमें से कोई कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आकर वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल के साथ तीव्र घर्षण के कारण उसमें अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है और वह जलने लगता है। यही जलता हुआ कण हमें आकाश में एक चमकती हुई रेखा के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम आम बोलचाल में टूटता तारा कहते हैं। वास्तव में यह क्षणिक दृश्य एक खगोलीय प्रक्रिया का परिणाम होता है, न कि किसी तारे के टूटने का। उल्का वर्षा की प्रक्रिया की शुरुआत अक्सर धूमकेतुओं या कुछ विशेष क्षुद्र ग्रहों से होती है। जब ये आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो अपने पीछे धूल, गैस और चट्टानों के सूक्ष्म कण छोड़ते जाते हैं। ये कण अंतरिक्ष में एक मलबा पथ के रूप में फैल जाते हैं। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए इस मलबा पथ से गुजरती है, तो ये कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इन कणों की गति 11 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, यानी लगभग 40,000 से 2,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी अत्यधिक गति के कारण वायुमंडलीय घर्षण से वे जल उठते हैं और आकाश में चमकती रेखाओं के रूप में दिखाई देते हैं। यदि कोई कण आकार में बड़ा होता है और वायुमंडल में पूरी तरह जल नहीं पाता, तो उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकता है। ऐसे बचे हुए पिंड को उल्काश्म कहा जाता है, जो वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री साबित होता है। हर वर्ष आकाश में कई भव्य उल्का वर्षाएं घटित होती हैं, जिन्हें बिना किसी दूरबीन के केवल नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। जनवरी की शुरुआत में क्लाडेंड्रिट्स, अप्रैल में लिरिट्स, मई में एटा क्वारिडियस, अगस्त में परसियट्स, अक्टूबर में ओरोयोनिट्स, नवंबर में लियोनिट्स और दिसंबर में जेमिनिट्स जैसी उल्का वर्षाएं खगोल प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होती। इनमें से कुछ उल्का वर्षाएं प्रति घंटे सैकड़ों उल्काएं उत्पन्न करती हैं, जिससे आकाश मानो जीवंत हो उठता है। उल्का वर्षा देखने के लिए समय और स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शहरों की तुलना में खुले, अंधेरे और प्रकाश प्रदूषण से मुक्त स्थान जैसे गांव, पहाड़ या खुले मैदान अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा की तीव्र रोशनी के कारण छोटी उल्काएं दिखाई नहीं देती, इसलिए अमावस्या या चंद्रहीन रातें सर्वोत्तम मानी जाती हैं। उल्का वर्षा को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह घटना आकाश के बड़े हिस्से में फैली होती है। धैर्यपूर्वक किसी चटाई या कंबल पर लेटकर आकाश की ओर निहारना उल्का वर्षा देखने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। उल्का वर्षाएं केवल दृश्य आनंद का विषय नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब उल्काएं वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे ऊपरी वायुमंडलीय परतों, विशेषकर मेसोस्फीयर में प्रकाश और प्लाज्मा उत्पन्न करती हैं। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल की संरचना, घनता और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा उल्काओं के प्रभाव का अध्ययन यह भी समझने में मदद करता है कि चंद्रमा या मंगल जैसे ग्रहों पर उल्का प्रभाव किस आवृत्ति और तीव्रता से हुए हैं, जिससे उन ग्रहों की सतह और इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आज के वैज्ञानिक युग में उल्का वर्षाओं के अध्ययन के लिए रेडार तकनीक, ऑल स्काई कैमरा नेटवर्क, हाई रिजोल्यूशन वीडियो कैमरे
और स्पेक्ट्रोमीटर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इनसे उल्काओं की गति, दिशा, चमक और रासायनिक संरचना का सटीक विश्लेषण संभव हो पाता है। भारत में इसरो जैसे संस्थान उल्का वर्षाओं और अन्य खगोलीय घटनाओं पर निरंतर शोध कर रहे हैं और समय समय पर वैज्ञानिक डाटा साझा करते रहते हैं। इसके साथ ही नेहरू तारामंडल जैसे संस्थान आम लोगों और विद्यार्थियों में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि जगाने का काम करते हैं। भारतीय लोक कथाओं और पुराणों में टूटते तारे, जिन्हें आज तक हम उल्का कहते हैं, को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। जन मान्यताओं के अनुसार यह देवताओं का संकेत या किसी दिव्य क्षण का प्रतीक माना जाता है। यह विश्वास भी प्रचलित है कि टूटते तारे को देखकर मांगी गई इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। ऐसी मान्यताएं केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों में टूटते तारों को रहस्य और शुभ का संकेत माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो टूटता तारा केवल एक उल्का होता है, जिसका मनोकामना की पूर्ति या शुभ अशुभ घटनाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। फिर भी यह तथ्य है कि यह दृश्य लोगों में उत्सुकता, आस्था और ब्रह्मांड के प्रति आकर्षण जगाता है, अपने आप में सकारात्मक है। शायद इसी कारण विज्ञान और आस्था यहाँ टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को देखने की दृष्टि देते हैं, और यही टूटते तारों का सबसे बड़ा रहस्य है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।